किसी ने होमवर्क किया होगा। 2 दिन किसने क्या क्या स्टडी किया उतना बता दो बस। मैंने उस तो सीरियसली कुछ भी नहीं किया। मैं कंटिन्यूसली 4 दिन से उसमें ही हूँ। हम्म। आज के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा। ओके ओके डन। होमवर्क या फिर कोई मतलब लाइक ट्रेंड भी नहीं डिसाइड किया लाइक कैसे होगा क्या होगा मंडे का मार्केट कुछ तो। हाँ, मैंने सिर्फ मंडे का मार्केट देखा था। हम्म। लेकिन एक था कि आईसीआईसी बैंक ऊपर जाने के चांसेस था, लेकिन मार्केट काफी डिक्लाइन है आज। ओके। तो अभी तो गिरा ही हुआ है। हम्म। बट अभी फिर भी लगता है 12 बजे के बाद शायद अब जा सकता है। ओके ओके। विक्रम सर कुछ स्टडी किया 2 दिन में? मैम स्टडी तो नहीं हुआ। तो बिना स्टडी के आप लोग पैसे कैसे कमाओगे? मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है एक चीज। आप लोग कुछ भी नहीं देखोगे जस्ट क्लासेस करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? मुझे क्या है नेक्स्ट 2 डेज में आपकी क्लासेस में खत्म करने वाली हूँ, मैंने पैसे ले लिए हैं। यस मैम। तो काम था इसकी वजह से नहीं जमा मैम। ओके ओके नहीं बट थोड़ा सा स्टडी करना आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। अभी प्यारे टाइम। गुड मॉर्निंग अजीत सर। तो कितने लोगों के पास गुड टर्मिनल है मॉर्निंग। एक्चुअली? कितने? एक्चुअली मैम टर्मिनल के लिए कुछ कॉस्टिंग लगता है क्या उसमें? ना, उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगता है। आपका जो भी वो तो ब्रोकर। बोले कुछ तो, वो मैंने तो डाउनलोड करा के रखा है, तो बोले उनका कुछ चार्जेस है, वो उससे डिस्कस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका नहीं टर्मिनल नहीं ओनली एक्टिवेट होगा। व्यूज बताना है आपको। उनको बोलो कि मुझे ओनली व्यू चाहिए। मैं ट्रेडिंग ओके। शिक्षण के साथ करूंगा, मुझे ओनली व्यूज दे दीजिए। या तो फिर आप ऑनलाइन भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। उसके कोई चार्जेस नहीं है। चलो ठीक है, बात करता हूँ मैं। नहीं, उस- वो तो बोल रहे थे मुझे वैसे। ठीक है, मैं आज क्लियर करा के मैं ये ना कर ना लूंगा, मैं उसके कोई एक्टिवेट चार्जेस करा नहीं लूंगा। मेरे हिसाब से तो। किसी को चार्जेस तो है नहीं। लेट मी चेक वंस, मैं भी बात करती हूँ उनसे। बट कोई चार्जेस नहीं है उसके। ये सभी ब्रोकर आपको फ्री देते हैं। ओके डन। सो होमवर्क तो आप लोगों ने किया नहीं है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट होता क्या है एक्चुअली, कैसे मूवमेंट होती है लाइव मार्केट में, कैसे ट्रेड होते हैं लाइव मार्केट में, वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। उस दिन हमने फ्यूचर देखा था, फ्यूचर में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो यस डेफिनेटली फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड किया जाता है, सिंपल है। आज जब मार्केट नीचे खुला था तो डेफिनेटली मार्केट नीचे खुलेगा तो एक छोटा सा बाउंस बैक वहां से देने की कोशिश मार्केट करता है। ये हम सबको पता है। रिस्क डेफिनेटली होता है उसमें। बट अगर आपके पास प्रॉपर लेवल हो कि इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है तो एक छोटा सा ट्रेड आपका बनता है। और वही ट्रेड मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप देखोगे टाइमिंग, हम लोगों का जो टाइम स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने यहाँ पे यूज किया। ट्रेंड भी मैंने यहाँ पे यूज किया। और यस डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे 9:20 को ट्रेड लिया, 9:36 को मैं यहाँ से एग्जिट हो गई ट्रेड करके। मैं एग्जिट हो गई। अब सीधा मैंने फ्यूचर कौन सा खरीदा यहाँ पे? आपको पता है जैसे हमने कल फ्यूचर देखा कि फ्यूचर में आप लोग कौन सा ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने 26 मई का ट्रेड किया जबकि अभी अप्रैल चल रहा है। अप्रैल चल रहा है फिर भी मैं अगर मई का ट्रेड कर सकती हूँ तो दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि एवरी 3 क्वार्टर के ट्रेड्स हम लोग कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। मैंने ट्रेड लिया, मुझे कंपलसरी था 50 का लॉट लेना। मैंने 50 का लॉट लिया और मैंने 2100 का प्रॉफिट बुक किया और मैं निकल गई। अगर इंट्राडे में आपका ब्रोकर आपको लिमिट देता है तो मुझे हार्डली 33,000 का ब्रोकर मार्जिन यहाँ पे लगा। और 33,000 के मार्जिन में मैं 2100 लेके निकल गई हूँ। अब जैसे ही वापस अगर मार्केट नीचे आता है और मुझे कोई चांस मिलता है ट्रेडिंग का तो मैं मिस नहीं करूंगी। मैं और रिपीट रिपीट यहाँ पे ट्रेड करती रह सकती हूँ। सो इसीलिए टर्मिनल अगर आपके सामने हो तो यस डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाता है। हाय शगुन सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम, फाइन मैम। कहाँ दिक्कतें आ रही है? मैम ये एटीपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है और ओके एलटीपी। हमने फ्यूचर देखा था।
में हमने अभी तक देखा है डे, इंट्राडे एंड फ्यूचर्स। आज मैं आप लोगों को टर्मिनल सिखाने वाली हूँ। जो टर्मिनल पे मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ फॉर्मूलेज देने वाली हूँ जो मैजिकल वर्क करेंगे, और ये जो फॉर्मूलेज रहेंगे ये डे, इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के लिए ही रहेंगे। ये आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या आईपीओ में इसे नहीं लेके जाते हो। ये सिर्फ और सिर्फ डे के हिसाब से काम करेंगे, आज के दिन के लिए ये काम करने वाले हैं। सो इसीलिए जब आपके सामने टर्मिनल है, आप मैजिकली यहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हो, इजीली आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। सो डेफिनेटली स्क्रिप्ट के नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। स्क्रिप्ट के नाम बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज ट्रेड प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, ओपन, लो एंड हाई। इतनी ही चीजें हमारे टर्मिनल पे इंपॉर्टेंट होती है। अब जब आपके सामने टर्मिनल है, आपके सामने आपके पास टाइम स्ट्रैटेजी है, और जब आपके पास टाइम स्ट्रैटेजी है तब आप ट्रेड कर रहे हो, तब आप ट्रेड कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली टाइम स्ट्रैटेजी के साथ टर्मिनल आपको हेल्प करेगा। और यस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे मैजिक फॉर्मूलाज। सो पहले स्क्रिप्ट के नाम, जो भी स्क्रिप्ट आपको पसंद है या फिर आप ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आपके आज पर न्यूमरोलॉजी जो भी स्टॉक आपके सिलेक्टेड है वो आपको यहाँ पे लगा देना है, और उसके ऊपर ही आपको परमानेंटली ट्रेड करते रहना है। बाइंग क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे बार्गेन चल रहा है, अब लाइव मार्केट चल रहा है। जब भी लाइव मार्केट होता है ना, आप बार्गेन कर सकते हो। अगर आपने बोला यहाँ पे एक चीज नोट कर देना कि जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको अभी 6-7 फॉर्मूलेज जो देने वाली हूँ, इसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बोल रही हूँ। विदाउट स्टॉप लॉस मैजिक फॉर्मूलाज हम लोग काम नहीं करेंगे। ये सारे मैजिक फॉर्मूलाज टाइम बाउंडिंग होते हैं, तो टाइम बाउंडिंग के हिसाब से फॉर अ डे होते हैं, तो टाइम बाउंडिंग के हिसाब से फॉर अ डे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। एज एनी कॉस्ट मैं देख लेता हूँ स्टॉप लॉस से नहीं चलेगा। मैजिक फॉर्मूलाज के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज है। तो अगर आप यहाँ कोई भी फॉर्मूला है तो उस पर रैंडम ट्रेड ना करते हुए हम लोग उसे न्यूज़पेपर फॉर्मूला में ऐड करेंगे, हम लोग उसे टाइम स्ट्रेटेजी में ऐड करेंगे, हम लोग हो सकता है उसे रैट स्ट्रेटेजी में भी ऐड करेंगे, और कमांडिंग फॉर्मूलाज में भी ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैंने सुबह देख लिया कि ये स्टॉक नीचे आने के चांसेस ब्राइट है, और वो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, तो मैं वहां पे और एक फॉर्मूला ऐड कर सकती हूँ जो अभी हमने लिया है मैजिक फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पहले वाले मैजिक फॉर्मूले में वो नहीं बैठ रहा, बट सेकंड से क्या, ये मैं नहीं लोग लेता हूँ। कैलाश सर के साथ कैलाश रात सर से 1:30 बजे तक बैठते हैं, और ये लोग डिस्कस करके काम करते हैं कल सुबह के लिए। इज अमेजिंग, मतलब शगुन सर तो बहुत स्टॉक मार्केट के लिए पागल है, ऐसे बोल सकते हो आप, सिंपल। हाँ, ये मैम कह सकते हो। मैम मैंने जो आज है ना एक कॉल लिया था अंबुजा सीमेंट का, हम्म। 390 का, यानी ओके उसमें हुआ फायदा तो हुआ। मैंने 4 रुपए को बाइंग किया था, 1500 क्वांटिटी। ओके 6.25 को बेच दिया, यानी वो उससे भी ऊपर गया था लेकिन उससे बेच दिया था आपने। ग्रेट ग्रेट। अच्छा हो गया। प्रॉफिट होना जरूरी है, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते में फीस निकल जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपको मोटिवेशन बना रहता है, तो डेफिनेटली ट्रेड भी पॉजिटिव ही जाते हैं। बहुत जरूरी होता है कि ट्रेड के टाइम पे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और आज का जो मार्केट था ना, अमेजिंग मार्केट था, नीचे में खुला था और ऊपर में बेच देना था। जैसे ही मार्केट नीचे हम्म। खुलता है ना, बिना सोचे समझे अपने टाइम स्ट्रेटेजी के हिसाब से खरीद लो और बेच दो, आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है। ओके ओके। तो ज्यादा मत और सोचो। जो आपने ये जो बताया है, ये जो फॉर्मूलेज अभी। आपको उनको पूछना है कि मुझे खरीदना और बेचना सीखना है, तो मेरे अगर ओडिन पे जाओगे आप, तो F1 करती हूँ मैं तो बाइंग हो गया, अगर मैं F2 कर लूँ तो मेरा सेलिंग हो गया। बट हर एक के टर्मिनल का कंडीशन और मतलब लाइक सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। तो एक बार आप उनको बोलिए कि मुझे पूरा ये कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, डेमो दे दीजिए, वो आपको पूरा डेमो दे देंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्ट्राइक प्राइस जी। कहाँ से ढूंढनी है। जैसे अभी मैंने
यहाँ से भारतीय एयरटेल का निकाला, वही अगर मुझे फ्यूचर निकालना है तो फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एफ करना होगा, इक्विटी हो गया उसमें। आपको एक बार उनको पूछना पड़ेगा कि उनके टर्मिनल का सिस्टम क्या है, तो आपको पता चल जाएगा आराम से, डोंट वरी। हाँ, और बोलिए। पता चला तो हम लोग उसमें रिसर्च करेंगे, और जहाँ पे भी दिक्कत है आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी। एक्स्ट्रा पैसे ले लूंगी बस। हाँ, कोई टेंशन नहीं। ये जीरोधा पे नहीं मिलता ना बहुत ये। अच्छे हाँ, हाँ। ना दो, बट मैं बोल तो देता हूँ, मैं दे दूँ, हाँ, दैट इज गुड थिंग। नहीं मैं दे दूंगा, टेंशन। अरे मैंने कितने पैसे लिए अभी तक आपसे, वो तो बता दो आप मुझे। बराबर, हाँ। मैंने दिया ही नहीं मैम अभी तक कुछ आपको। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। यस सर। आपने जो फ्यूचर का बताया था, शगुन सर के वजह से मैं हाँ मिले दे उनकी वजह से फिर से क्या क्या उनकी वजह से फिर से ध्यान में आ गया कि क्या ये करना है ऐसा। एग्जैक्टली तो उनकी वजह से आप उनको आप रोज लेके आ सकते हो क्लास में। चलेगा ना सर जी? आ जाइए सर जी डेली, हमारा भी रिवाइज होते चलता है और कुछ नया भी सीखने को मिलता है। सो 2 फॉर्मूलेज मुझे आपको देने हैं, बट फॉर्मूलेज के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मैं अभी फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ, इसीलिए बोला ना, मैं शगुन सर पागल है स्टॉक मार्केट के लिए, उनको 10 बार भी रिवाइज करवा दो तो भी वो 11वीं बार पूछेंगे मुझे, मैम ये सही है या नहीं है। दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। और जल्दी मैं आ रही हूँ लखनऊ आपसे मिलने। मैम आप आओ, हम तो वेट कर रहे हैं। यस, वो साइड बाकी है, आना है। लॉन्ग फॉर्म है, सीएमपी का लॉन्ग फॉर्म है करंट मार्केट प्राइस, और कैश मार्केट प्राइस, और क्लोजिंग मार्केट प्राइस। ये तीनों आप यूज कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस एंड क्लोजिंग मार्केट प्राइस। सो दैट इज कॉल्ड सीएमपी। हमें बस सिंपल